ओम नमः शिवाय। दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में जानेंगे सितंबर माह में पड़ने वाले हरतालिका तीज के बारे में। कब पड़ने जा रही है, पूजा विधि क्या रहेगी, पारण की तिथि से संबंधित समस्त जानकारी आज इस वीडियो में लेंगे। जैसे कि भगवान शिव को समर्पित यह व्रत अपने आप में अद्भुत होता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अखंड सुहाग के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। जो भी भक्तजन सच्चे मन से इस पूजन को करता है, भगवान शिव और माता पार्वती उनकी समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। जैसे कि यह व्रत 2021 में 9 सितंबर दिन गुरुवार के दिन पड़ने जा रहा है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। साल में 2 हरतालिकाएं की जाती हैं। सर्वप्रथम इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। 3 दिन का यह अखंड व्रत होता है और सबसे कठिन व्रतों में यह माना जाता है। हालांकि पहला दिन इसके व्रत के नियमों के लिए होता है, दूसरा दिन होता है जो पूर्ण रूप से निर्जला रखा जाता है, तीसरा दिन पारण की तिथि होती है। इस तरह से 3 दिनों के नियमों का यह व्रत होता है। सबसे कठिन निर्जल व्रतों में इसे माना जाता है। सर्वप्रथम पहले दिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नियमों के अनुसार व्रत के लिए तैयारी की जाती है। मेहंदी इत्यादि लगाई जाती है, नाखून इत्यादि काट लिए जाते हैं, महावर इत्यादि, और पूर्ण रूप से स्वच्छ कर लिया जाता है खुद को। उस दिन विशेष रूप से मेहंदी लगाना, महावर लगाना शुभ माना जाता है। कोरे रंग के वस्त्रों का चयन करें। पहली रात्रि से ही, पहले दिन से ही पूर्ण रूप से जो वर्जित वस्तुएं होती हैं जैसे कि प्याज, लहसुन इत्यादि को वर्जित माना जाता है। उन्हें न खाएं किसी भी चीज में। अब दूसरे दिन आप प्रातःकाल उठ जाएं और जो दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और अपने देवताओं और अपने पितरों का नाम लेते हुए व्रत का संकल्प लें। कहीं कहीं पर यह रिवाज है कि सरगी का चलन किया जाता है। उनकी सासू माँ जो यह व्रत होता है उसमें सरगी देती हैं, पर कहीं कहीं पर यह चलन नहीं है, सीधे सिंपल तरीके से किया जाता है। घर पे जितने देवी देवताएं हैं, जैसे आप दैनिक पूजन करते हैं उस तरह से इस पूजन को करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज हरतालिका तीज का व्रत करूंगी, भगवान शिव आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से कहते हुए भगवान शिव की बालू की प्रतिमा बनाने का इस व्रत में चलन है। माना जाता है कि ऐसा करना विशेष माना जाता है। आपसे ऐसा संभव न हो तो आपके घर में कोई मिट्टी की या चांदी, तांबे, सोने की जैसी भी आपके घर में प्रतिमा है भगवान शिव की, उसका शिव पूजन से आप कर सकते हैं। प्रातःकाल भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली समस्त वस्तुएं आप ले आइए। माता गौरी को सुहाग की वस्तुएं, एक तो जो ब्राह्मणों को दान देने के लिए दी जाती है, दूसरी अपनी सास को या अपने पास रखने के लिए थोड़ा सा 2 वस्तुएं ली जाती हैं। यानी आप बिछुए के जोड़े ले रहे हैं तो 2 ले लीजिए। और एक तो माता गौरी को अर्पित की जाती है, उसमें से कुछ सामग्री खुद के लिए रखी जाती है। और कहीं कहीं पर यह किया जाता है कि सास के लिए एक अलग बायना निकाला जाता है जिसमें साड़ी, बिछुए इत्यादि निकाले जाते हैं। खुद के लिए भी इस दिन सारे कोरे वस्त्र पहने जाते हैं जिसमें बिछिया, पायल इत्यादि समस्त कोरी साड़ी वगैरह सारी नई चीजें ली जाती है। पर कहीं कहीं पर आपसे संभव न हो सके तो उनको ही ले सकते हैं जो पुरानी हो, परंतु वह धुली हुई होनी चाहिए। किसी भी व्रत में पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना आवश्यक होता है। लाल या पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। भगवान शिव के आंख, धतूरा, उनकी प्रिय वस्तुएं ले ले, पंचामृत इत्यादि ले ले। मिट्टी की मूर्ति बना सके तो बेहद उत्तम है। पूरा दिन आप भगवान के नामों का जाप करें और प्रसाद में आप चूरमा हो गया, कहीं कहीं पर बिहार, यूपी साइड में गुजिया बनाई जाती है, जैसा आपके चलन है उस तरह से कर सकते हैं। सफेद वस्तुएं जो कि भगवान शिव को बेहद प्रिय है, आप जरूर उनका चुनाव करें। इस तरह से पूरा दिन निकालें भगवान के भजन और ध्यान करते हुए। इस तरह से पूरा दिन निकाला जाता है। और इस व्रत में पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है, जो कि सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। इस समय आप भगवान की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। एक सफेद रंग के पट्टे पर बिछाकर, लाल या कपड़ा आप बिछा सकते हैं। उत्तर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और भगवान की प्रतिमा स्थापित कर ले। आप चाहें तो 16 मातृका बना सकते हैं, नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से भगवान शिव और श्री गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। और फिर
आपसे जितना संभव हो सके, कई जन महिलाओं को साथ में लेकर करते हैं, कई जन अकेले ही, आप अकेले रहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं। इस तरह से भगवान शिव, माता गौरी और भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जा सकता है। आप अपनी सास के लिए एक अलग से थाली निकाल सकते हैं बायने के रूप में, और माता को चढ़ाने के लिए सुहाग की सामग्री कई लोग 5 लेते हैं, कई लोग 11 लेते हैं, कई लोग 16 श्रृंगार की सामग्रियां लेते हैं। आपसे जितना संभव हो सके आप उस तरह से कर सके। मौसमी फल ले लीजिए, जो आपसे व्यवस्था कर पाए। भगवान भाव के भूखे हैं, जिस तरह से भी आप करते हैं उन्हें स्वीकार्य होता है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब पूरी रात्रि इसमें जागरण का विधान है। एक नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है, निर्जला व्रत इसे बताया जाता है, उसे किस तरह से करना है। आप सुबह से शाम तक जल का ग्रहण न करें, निर्जला व्रत के रूप में जाना जाता है। परंतु जब आप पूजन कर चुके होंगे तो अपने पति से, अपने पति के हाथ से, जैसे कि करवा चौथ में आप जूस या पानी ले सकते हैं। यह व्रत का पूरे दिन, पूरी रात्रि संभव नहीं हो पाता कि आप इस तरह से निर्जला व्रत करें, तो आप जल ले सकते हैं पूजन के बाद, जब प्रदोष काल का पूजन किया जाएगा। इस तरह से पूरी रात्रि भगवान का जागरण और भजन करके निकाला जाता है। अब आता है दूसरा दिन, जब इसका पारण किया जाता है। दोबारा वही कोरे रंग के जो दोबारा से एक कोरे रंग के वस्त्र ले लीजिए, जो पहने हुए हों पहले पर धुले हुए हों, उन्हें ले लीजिए। दोबारा से पूजा अर्चना जैसे आपने प्रदोष काल में की है, उन्हें दोबारा से पूजन कीजिए, दोबारा से भोग लगाइए, और किसी पंडित इत्यादि को बुलाकर या आपके जो आसपास बड़ी बूढ़ी हैं उनको बुलाकर आप भोजन करवाकर माता का, भगवान शिव का विसर्जन कर सकते हैं। पास के ही किसी प्रवाहित होते हुए जल में या किसी वृक्ष के नीचे इनको रख सकते हैं। इस तरह से व्रत का पारण किया जाता है। जब विसर्जन कर चुके होंगे, जब उसमें से थोड़ा सा प्रसाद लेकर, कहीं कहीं पर जैसा आपने प्रसाद चढ़ाया हो उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करके, पूरे प्रसाद सबको बांटकर और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर भगवान से क्षमा प्रार्थी होकर अपने व्रत का पारण करें। व्रत के सबसे महत्वपूर्ण नियम में यह है कि जब आप सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे तो उस जगह पे अपनी सिंदूर दानी अवश्य रखें। जो वह सिंदूरा है जो माँ को, आपने गौरा माँ को अर्पित किया है, विशेष रूप से यह व्रत सुहाग के लिए होता है, तो उसमें से जो सिंदूर होगा या सिंदूर दानी आपने रखी होगी उसे पूरे साल भर लगाया जाता है। अब पारण के बारे में जान लेते हैं। जो दूसरा दिन होगा उसमें आप दोबारा से भोग लगाइए भगवान को, और समस्त कार्य से निवृत्त हो जाइए। नहा धोकर कोरे वस्त्रों का चुनाव करके दोबारा से भोग लगाना है, और जैसे पहले दिन आपने प्रदोष काल में पूजन किया है, सेम उसी तरह से पूजन करने के पश्चात क्षमा प्रार्थी होना है भगवान से। साथ ही अपने बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेना है। ब्राह्मण को आप भोजन करवा सकते हैं या उनके नाम का आप भिजवा सकते हैं, और जो भगवान को विसर्जित करके, जहाँ पर कहीं बहता हुआ जल हो वहां पर विसर्जित करने के पश्चात घर आकर जो आपने प्रसाद चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा हाथ में प्रसाद लेकर आप व्रत को खोलिए, उसके बाद भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से इस व्रत के नियम है। आपके कोई मन में सवाल हो हरतालिका तीज से संबंधित तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।